everyone. In this video we'll see format of cover letter. तो आज हम देखेंगे how we can write a better cover letter. So let's start. The first thing is we should know the format of cover letter. तो सबसे पहले अगर आपको format नहीं पता है तो you can have a look at this. This is the format of cover letter. तो जब हम कवर लेटर स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विथ सेंडर्स एड्रेस. पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. आफ्टर सेंडर्स एड्रेस वी राइट द डेट इन दिस फॉर्मेट. पहले हम मंथ लिखेंगे, फिर डे और ईयर, या फिर डे मंथ ईयर, ऐसे हम लिखते हैं. आफ्टर the date we write full name of recipient. तो जो रिसीवर है उसका नेम अगर हमें पता है तो हम नेम लिखेंगे. अगर हमें रिसिपिएंट का नेम नहीं पता है तो हम उनका टाइटल या पोजीशन लिखेंगे कि वो प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, क्या है. आफ्टर दैट we'll राइट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट का नेम लिख के उसके बाद हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट. एंड आफ्टर दिस वी एड्रेस अवर रिसिपिएंट. हम रिसिपिएंट को एड्रेस करते हैं बाय सेइंग डियर सर और डियर मैम, या फिर आप डियर, अगर नेम पता है आपको तो आप क्या लिखोगे, डियर मिस्टर सिन्हा, या फिर जो भी उनका लास्ट नेम है. अगर नेम पता है तो यू विल एड्रेस दैम डियर मिस और मिसेस सिन्हा, या जो भी नाम है, लास्ट नेम. या फिर अगर नाम नहीं पता है तो हम एड्रेस करते हैं बाय यूजिंग डियर सर या मैडम. एंड आफ्टर एड्रेसिंग दैट पर्सन वी राइट द सब्जेक्ट. जो भी आपका सब्जेक्ट है कि आप अप्लाई कर रहे हो किसी पोजीशन के लिए, या फिर आप किसी पोजीशन की इंक्वायरी कर रहे हो, किसी वैकेंसी के लिए इंक्वायरी कर रहे हो, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे. और जब आप सब्जेक्ट लिखते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. 4 to 5 वर्ड्स या एक सिंपल सेंटेंस होता है. इससे ज़्यादा आपका सब्जेक्ट नहीं लिखते हो आप. सब्जेक्ट आपको जितना हो सके कंसाइज ही करना है. And after writing the subject of your cover letter, you will start with your main cover letter. Next line से ही आप क्या करोगे, cover letter आपका start करोगे. तो जो आपका मेन कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. इसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ कवर लेटर. ये होती है बॉडी ऑफ कवर लेटर. तो अब बात आती है कि आपको फॉर्मेट पता है, फिर जो मेन बॉडी है इसमें आप क्या लिखोगे. जो मेन पैराग्राफ है तो इसमें आप क्या करते हो, आपको 2-3 चीज़ें इंक्लूड करनी होती है. तो आप क्या कर सकते हो, अपने इस बॉडी पार्ट को आप डिफरेंट पैरा में डिवाइड कर सकते हो. पैरा 1 और पैराग्राफ 2, और अगर आप बड़ा कवर लेटर लिख रहे हो तो 3 भी कर सकते हो अगर 3 आइडिया है. और अब आप देखो कि इन 3 पैरा में आप क्या लिखोगे. आप कोशिश करो कि जो आपका फर्स्ट पैरा है उसमें आप प्रोवाइड कराओगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे कि आप ये क्यों लिख रहे हो, रीज़न दोगे. आप
ये जो लिख लेटर है, कवर लेटर लिखने का आप क्या दोगे, रीज़न दोगे फर्स्ट पैरा में। अब आप इसमें रीज़न प्रोवाइड कराओगे और आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी फर्स्ट पैरा में ही आएगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और रीज़न ऑफ राइटिंग, रीज़न एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 2 पॉइंट है आप अपने फर्स्ट पैरा में इंक्लूड करोगे। और फिर जो आपका सेकंड पैरा है उसमें आप क्या लिखोगे, सेकंड पैरा में आप क्या लिखोगे, तो इसमें आप अपना ब्रीफ एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओगे। ब्रीफ एजुकेशनल बैकग्राउंड, और इसमें जो आपके क्वालिफ़िकेशंस है और एक्सपीरियंसेस है तो वो चीज़ आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे। और फिर आपने अपनी एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद जो थर्ड पैरा है तो थर्ड पैरा में आप क्या करोगे, थर्ड पैरा में आप कोशिश करोगे ये बताने की हाउ यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो आपको थर्ड पैरा में ये चीज़ें इंक्लूड करनी है कि आप इस पोजीशन के लिए कैसे फिट हो, हाउ यू आर अ गुड चॉइस फॉर दिस पोजीशन। तो ये चीज़ आपको इंक्लूड करनी है थर्ड पैरा में। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी ऑफ कवर लेटर लिख सकते हो बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 डिफरेंट पैरा। एंड आफ्टर including all these informations you will close it with complimentary closure, and before that you will show future aspiration by showing that you are looking forward for a positive response। ऐसे करके आप क्या करोगे, उसको कंक्लूड करोगे एक लाइन से, और उस कंक्लूड करने के बाद यू विल क्लोज योर कवर लेटर बाय सेइंग योर्स सिंसियरली, एंड आफ्टर दिस you will sign with your name and you will enclose your CV. Okay, so this is how you have to write your cover letter. So make sure you include all these informations that I have told you in your cover letter, and when you are writing your cover letter make sure that it is very distinct. Okay, it should be very distinct, means ऐसा ना हो कि आप एक कवर लेटर ऐसा बना के रखा हो कि हर पोजीशन के लिए, डिफरेंट जॉब के लिए आप एक ही कवर लेटर को दे रहे हो। मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक वन फिट्स ऑल। ओके, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि एक ही कवर लेटर सारी जॉब प्रोफाइल के लिए फिट हो। तो जो भी आप जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो थर्ड पैरा मैंने बताया था कि वहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कि हाउ यू आर अ गुड चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, तो उस जॉब प्रोफाइल के बारे में पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इमेजिन करके तभी आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और जब आप ये लिख रहे हो मेक श्योर यू यूज़ सिंपल लैंग्वेज। ओके, एंड इट शुड बी अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टॉक। ऐसे लगना चाहिए एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू द रीडर। ओके, तो ऐसे आपको लिखना है कि जैसे कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो। और फिर अगर आपने ऐसे अपने कवर लेटर को लिखा है तो of course it is a good cover letter and your reader
will call you for interview. Okay, so make sure all these important points and keep all these point in your mind while writing your cover letter. और एग्ज़ाम में अगर हम बात करें इंग्लिश फ्लुएंसी के पेपर में, आपका ये कवर लेटर आता है 20 मार्क्स का। आपका कवर लेटर आएगा 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये जो मेन बॉडी है ना, इसका कंटेंट आप लिखोगे। तो 20 मार्क्स का आ रहा है, तो मेक श्योर यू आर राइटिंग 3 पैरा। ओके, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से इसको अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड कर पाओगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना एंड look at this format and follow this format while writing your cover letter. Okay, thank you for watching.